गुड इवनिंग एवरीवन। आज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैजिकल हीलिंग सेशन में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप लोगों का ग्रेटिट्यूड करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बशर्ते ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप इस सेशन के लिए अपना कीमती समय जो है वो स्पेंड कर रहे हो। जिस समय अधिकतर लोग न्यूज देख रहे हैं, कोई मोबाइल के अंदर यूट्यूब चला रहा है, उस समय आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के रास्ते पर लेकर जा रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपके खुद के लिए क्लैप बनती है। सभी अपने लिए क्लैप कीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। यस सर। थैंक यू सो मच। इस 7 डेज के अंदर हमने कल देखा, कल जाना हमारे भाग्य का उदय क्यों नहीं हुआ, हमारे कॉन्फिडेंस लो होने के क्या कारण थे, कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को इंपावर कर सकते हैं, कैसे अपने फिजियोलॉजी पैटर्न को चेंज करके हमेशा कॉन्फिडेंस बने रह सकते हैं। और दूसरे दिन हम सीखने वाले हैं हम जीवन में डिस्टर्ब क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उनका सॉल्यूशन क्या है। इसके पीछे साइंटिफिक टेक्निक को जानने वाले हैं। इसके साथ साथ हम उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे किस प्रकार हम अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी समस्याओं का समाधान करने में उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 7 दिनों में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कर्म करने के रूल क्या है, कुदरत के नियम। नेक्स्ट डे 4 से हम स्टार्ट करेंगे गोल के ऊपर। हम अपने जीवन में गोल कैसे सेट करें, कैसे गोल को अचीव करने के लिए क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, बैकवर्ड विजन टेक्निक के बारे में भी इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट डे के अंदर हम क्लियर रोड मैप के ऊपर बात करेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इतना ही नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा आगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बेटर है। आवाज नहीं आ रही। आई एम ऑडिबल? यस या नो? यस सर, ऑडिबल। प्लीज एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, हो सकता है कि नेटवर्क वगैरह का इश्यू हो। ठीक है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो इज इट ओके एवरीवन? थैंक यू सो मच। ये जो सेशन है 1 से 7 अप्रैल तक है। हर रोज इसका जो टाइम है, जो नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए, हर रोज ये 9 बजे लाइव होगा। अप्रोक्सीमेट 1 घंटे का सेशन होगा। अगर थोड़ा बहुत अप डाउन होता है तो माफी चाहूंगा एडवांस में ही। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर इसको फिनिश कर दें। इस सेशन के अंदर हम प्रैक्टिकल बातों पे ज्यादा फोकस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बातों पर फोकस करेंगे, साइंटिफिक तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। हमें आम खाना है या पेट गिनने हैं? आम खाना है सर। आम खाना है। ऐसा कोई जिसको पेट गिनना है? आम खाने वाले हैंड रेज कीजिए। कौन कौन आम खाना चाहते हैं? खाना है सर। जितना जो भी आप सोच कर आए हो, ये मेरा प्रॉमिस है, उससे कहीं ज्यादा कुछ होने वाला है इस सेशन से आपको। बस बने रहिएगा, सीखते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा। क्यों नोट बनाना जरूरी है वो भी हम देखते हैं। जैसे सेशन खत्म होगा तो भूल जाओगे, याद नहीं रहेगी चीजें। 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ काम कीजिएगा। और अपना असाइनमेंट, आई होप आप लोगों को असाइनमेंट मिल गया था कल जो हमने सीखा था उसका असाइनमेंट कर लिया होगा आप लोगों ने। आज भी आपको असाइनमेंट मिलेगा। हर रोज 7 दिन आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसके ऊपर काम करना है अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए। धीरे धीरे हम गोल के ऊपर आएंगे। आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कैमरा स्विच ऑन कीजिएगा। अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना है। आप सेशन को अपना कीमती समय देकर आए हो, आप कुछ सीखना चाहते हो। जिस डायरेक्शन में फोकस करोगे वो उस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी फ्लो होती है। इसलिए फोकस के साथ उस चीजों को सीखने के लिए अपना कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आप लोग कौन से सिटी से हैं। डेफिनेटली कुछ नए मेंबर भी है हमारे साथ में। एक बार कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी, सभी लोगों से 1 to 1 बात नहीं कर सकते, लेकिन चैट बॉक्स के अंदर जो भी आप
आपकी सिटी है, आप अपनी सिटी का नाम कमेंट्स बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए प्लीज, ताकि हम सेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। पहले आपके बारे में जान लेते हैं, फिर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर आगे बढ़ते हैं। कामनी जी सूरत से है, वेलकम कामनी जी। और दागा जी जयपुर से है, वेलकम दागा जी। आशीष जी दिल्ली से है, वेलकम आशीष जी। पुलकित आहूजा जी, वेलकम पुलकित जी, वेलकम। चलो, थैंक यू सो मच। विजय पूना से भी है, विजय पूना जी से है, वेलकम विजय जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार, मैं एक सोल हीलर हूं। मैं सोल को हील करके लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निमित्त बना हूं। ज्यादा इस बारे में नहीं डिस्कस करेंगे हम। मैं क्या हूं डजंट मैटर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं ये ज्यादा मैटर करता है कि आपको मेरे से क्या फायदा मिल सकता है। उन चीजों को सीखते हैं, इस बारे में बात नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या कौन सी बुक लिखी है, मुझे कौन से अवार्ड मिले, उसके बारे में ज्यादा हम बातें नहीं करते हैं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आपने जितने भी सेशन अटेंड किए होंगे, जो फ्री का सेशन अटेंड किया होगा, पेड वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पेड वाले से भी डेफिनेटली 90% से ज्यादा अलग अलग तरह के पेड सेशन होते हैं। डेफिनेटली पेड सेशन वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन आज तक जो भी आपने फ्री सेशन अटेंड किए हैं उससे सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल आपके जीवन का होने वाला है। अगले 7 दिन तक देखिए, आप खुद रियलाइज कर पाएंगे। फोकस के साथ लगातार ध्यान से सुनते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, अपनी एनर्जी को दूसरी डायरेक्शन में फ्लो मत होने दीजिएगा। सबसे बेस्ट तरीका अपना कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए ताकि फोकस के साथ काम कर सके। सबसे पहला रीजन आता है कि हम डिस्टर्ब क्यों होते हैं। क्या रीजन है डिस्टर्ब होने के? चैट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा प्लीज, क्या क्या रीजन है। अनम्यूट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक दो क्लाइंट। क्या क्या रीजन है हमारे डिस्टर्ब होने के? सर ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग डेफिनेटली एक पार्ट है ओवर थिंकिंग का। और हम अपना मतलब स्टोरी बनाते रहते हैं। हम स्टोरी बनाते रहते हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एनीबॉडी? चलो ठीक है। घरेलू समस्या भी हो सकती है सर। समस्या भी हो सकती है डेफिनेटली। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम उन प्रैक्टिकल रीजन को समझने की कोशिश करते हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें हम लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। वैसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं? नंबर 1, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। रीजन डिफरेंट है, रीजन के ऊपर हम नहीं जाते हैं, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। हम कंपैरिजन बहुत करते हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हुआ। सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा खत्म हो चुका है। हम सेटिस्फाई, चाहे हम कितना भी काम कर ले, कितना भी कमा ले, अपनी तरफ से कितना भी एफर्ट्स कर ले, हम सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते हैं। ओवर थिंकिंग, जैसा कि आशीष ने कवर किया, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है। हमारे मन में लगातार कॉन्स्टेंटली नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। इसके अलावा हम अपने आप को चार्ज नहीं करते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को यूज करते रहते हैं तो चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, यस या नो? तो हमें भी चार्ज करने की जरूरत है। जैसे हम भोजन खाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे आत्मा को भी चार्ज करने की जरूरत है। आत्मा किन चीजों से चार्ज होती है? न्यूज चैनल देखने से, यस या नो? मेडिटेशन से। थैंक यू सो मच। हम चार्ज नहीं करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। हम जो पुरानी चीजें जो हमने सीखी है आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, अपने जो पेरेंट्स से सीखा है हमने, उसी के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं। आज 21st सेंचुरी है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है हर मिनट के अंदर। हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। कैसे? थोड़ा समझते हैं और गहराई से। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट है? प्रैक्टिकल बातें हैं, यही करते हैं हम जीवन में। इसके अलावा कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो मिस हो गया हो? ठीक है, यानी हम सही ट्रैक के ऊपर हैं। यदि अगर हम इन जीवन में इन चीजों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यस या नो? प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा, तभी मजा आएगा। नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। पार्टिसिपेशन आपका आपको भी एनर्जी देगा, मुझे भी एनर्जी देगा, तो दोनों की एनर्जी होना जरूरी है। जो आज हमारे जीवन में समस्या है, उसको एक आईसीयू लेवल की ट्रीटमेंट की जरूरत है। कौन कौन इस बात से सहमत है? यस या नो? चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हमारा करियर हो,
उसमें इतनी समस्याएं हैं कि उसको आईसीयू लेवल का ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए। आज उसी आईसीयू ट्रीटमेंट का के ऊपर हम धीरे धीरे बात करेंगे, स्टेप में आगे बढ़ेंगे, साइंटिफिक तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। वो क्या है आईसीयू लेवल का ट्रीटमेंट? वही सबसे पहला ऑप्शन, आर यू रेडी? दोनों हाथ खोलकर, दोनों हाथ खोलकर, सभी हाथ खोलिए अपने दोनों। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूं। यस यूनिवर्स, मैं उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हूं। यस यूनिवर्स में उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहले तो जानना होगा हमें, जो ये डिस्टरबेंस आ रही है, जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, थॉट आ रहे हैं, हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही है, कहां से आ रही है, रूट कोज को जानना जरूरी है। जान पाएंगे तभी समाधान कर पाएंगे, नहीं जानना जरूरी है। यस या नो? यस सर। ओके, समझते हैं उसको। जो भी चीजें आती है हमारे जीवन में, आकर्षण के सिद्धांत के ऊपर से आती है। आकर्षण का सिद्धांत क्या बोलता है? जो भी आप इस संसार में जो भी चाहते हो, उसी के ऊपर यूनिवर्स तथास्तु बोल देता है आपका। आपने बोला, आपने खुशी मांगी तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। आपने बोला मैं परेशान हूं तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। आपने बोला मैं दुखी हूं तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। आपने बोला मेरे संबंधों में प्यार नहीं है, मेरे रिलेशन में प्यार नहीं है, झगड़ा होता है, यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। हम जो भी बोलते हैं यूनिवर्स उसमें तथास्तु बोलता है। इसको थोड़ा समझते हैं। ये बोलने में थोड़ा सा वैसा लग रहा है कि भाई तथास्तु कैसे बोलता है यूनिवर्स। इसको समझने, यदि साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको समझ लेंगे तो इज इट ओके? उसको गहराई से समझते हैं, यूनिवर्स कैसे तथास्तु बोलता है, ताकि और क्लियर हो जाए हमारे जीवन में ये चीजें कैसे आ रही हैं। आपने कितनों ने ऑब्जर्व किया है, एक शराब पीने वाला इंसान, उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसका एटीएम ले लो, उसका पर्स ले लो, लेकिन शाम को पी कर ही आएगा। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? कितनी निगरानी रख लो, कुछ भी कर लो, होता है। यस सर। किस वजह से होता है? तो उस पर फोकस ज्यादा करता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर है उसकी कि उसको चाहिए ही चाहिए। यूनिवर्स बोलती है तथास्तु, ले भाई, कोई ना कोई आदमी उसको मिल जाएगा। आप कोरिलेट कर पा रहे हो? आप एटीएम निकालो, पर्स भी निकालो, पैसे भी मत लो, निगरानी भी कर लो, लेकिन जब शाम को मिलेगा तो सेम सिचुएशन में मिलेगा। उसका जो विश्वास है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, और यूनिवर्स उसको बोलता है तथास्तु। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आदमी उसके, क्योंकि उसके थॉट्स हैं, लगातार थॉट कैसे चल रहे हैं, भाई मुझे दारू कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, लगातार एक्शन लेता है, चलो इससे बात करता हूँ। लगातार ठीक उसी प्रकार से सिगरेट जो पीते हैं उसको भी कहीं ना कहीं से मिली जाती है। तो ये सब चीजें सिर्फ विश्वास का खेल है, विश्वास के साथ एक्शन लेने का खेल है। थोड़ा और समझते हैं इन चीजों को, ये कैसे काम करती है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबे प्रोसेस में नहीं जाते हैं, सिर्फ पॉइंट पे बात करते हैं। एफटीबीए के सीक्वेंस में हमें उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। एफटीबीए क्या है? जो हम फील करते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हमारे विचार चलते हैं, जो हमारा विश्वास होता है, उसी के बेस पे हम एक्शन लेते हैं, और वो चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाती है, हमारे जीवन में साकार हो जाती है। जो दारू पीने वाला होता है वो हमेशा फील करता रहता है कि भाई मैंने पीनी ही पीनी है, विचार चलते रहते हैं उसके मन में, और विश्वास है उसका कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेगा, वो शाम तक हो जाता है। यस सर। तो उतनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ में आप कुछ भी कुदरत से चाहोगे तो आपको मिलने के लिए तैयार हो जाएगी। कोई भी चीज बोले तो कोई भी चीज, ये जितनी भी रचना की है इस इंसान ने, जो भी बड़े लोग हैं, और डिटेल में बात करेंगे, जितने भी अमीर लोग हैं, जो भी मल्टी मिलियनियर लोग हैं, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वो इन चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब ये आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर पॉइंट को कवर करता हूं ताकि सीक्वेंस बना रहे। हर एक चीज के रूल है इस संसार में, गेम का रूल है, कानून, हर एक चीज का कानून है। स्पोर्ट्स के अलग रूल हैं, एजुकेशन का अलग रूल है, रेड लाइट के अलग रूल है, सब चीजों के रूल है। यस या नो? यस सर। ठीक उसी प्रकार से यूनिवर्स के भी रूल हैं। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें यूनिवर्स के रूल को समझना होगा कि हमारे जीवन में ये एफटीबीए कैसे प्रोसेस में काम करता है।
तो रूल को जानने के लिए तैयार हो? यस सर। सर दोनों हाथ खोलकर। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूं। यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। बैकग्राउंड में नॉइज म्यूट कर लीजिए। रूल नंबर 1, आप जो चाहते हो डजंट मैटर, जिसके बारे में आप जो सोचते हो वही चीजें आपको मिलती है। जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हो वही उन्हीं चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। आप क्या चाहते हो नहीं चाहते हो मैटर नहीं करता है। आप किसके बारे में ज्यादा दिन सोचते रहते हो? आप चाहते हो कि मेरे जीवन में परेशानी ना हो। आप किसके बारे में सोच रहे हो? परेशानी के बारे में। इसने मेरे को परेशान किया, इसने ऐसा बोला। तो रूल नंबर 1 ये बोलता है यूनिवर्स का, जिनके बारे में आप ज्यादा सोचते हो वही चीजें आपको मिलती है। बशर्ते आप क्या चाहते हो ये कोई मैटर नहीं करता। चाहते तो सब अच्छा है, सब लोग खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। खुश सोचने चाहने से नहीं मिलता है, सोचने से मिलती हैं चीजें। नेक्स्ट रूल के ऊपर बढ़े। यस सर। चलो रूल नंबर 2 के बारे में देखते हैं। जिनके बारे में आप ज्यादा बातें करते हो उन चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। आप अच्छी बातें करते हो तो अच्छी चीजों के बारे में अट्रैक्ट करते हो। यदि आप किसी को ब्लेम करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, किसी को दोष देते हो तो उन चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। चॉइस आपकी है, ध्यान से सुनिएगा, नोट बनाते रहिएगा, साथ साथ आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रूल नंबर 3, जिन चीजों को आप देखते हो उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हो। कितने लोग मानते हैं कि आज जितनी भी प्रॉब्लम है ज्यादातर जो सीरियल चल रहे हैं उनकी वजह से अधिकतर प्रॉब्लम चल रही है? हम क्या देख रहे हैं? उन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। हमें एक परफेक्ट बहू चाहिए जो सास की सेवा करे। बिल्कुल कहते ही ऑर्डर माने, कितना भी कुछ उसको तंग कर लो, कुछ ना बोले, कुछ ना मुंह खोले। ऐसा ही होता है। वो सोशल मीडिया हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है? नो सर। वो चीजें जो हम जिन चीजों को देखते हैं उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा फील करते हो, आप अच्छा फील करते हो, खुश रहते हो तो आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। आप परेशान रहते हो, थके रहते हो, बिस्तर पर पड़े रहते हो, परेशानियों को अट्रैक्ट करोगे, लेजीनेस को अट्रैक्ट करोगे। तो जैसा फील करना है उन चीजों की चॉइस रखनी है। रूल नंबर 4 बोलता है यदि आप ग्रेटिट्यूड करते हो हर सिचुएशन के अंदर, परेशानी के अंदर भी, खुशी के अंदर भी, आप हेल्थ वेल्थ की अवेयरनेस को अट्रैक्ट करते हो अपने जीवन में, खुशियों को मल्टीप्लाई करते हो। आगे बढ़े रूल नंबर 6 की तरफ। यस सर। रूल नंबर 6 बोलता है कि जिन लोगों के साथ में आप रहते हो उन्हीं लोगों के जैसे विचार आते हैं। यदि आप कभी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो, खड़े हो गए पास में, तो लोग क्या करते मिलेंगे? सीनियर की बुराई। यदि आपस में अगर कुछ लेडीज इकट्ठी हो गई तो किसकी बुराई करेगी? किसी न किसी की करेगी बुराई। नाम लेने की जरूरत नहीं है हमें, होगी बुराई। तो जिन लोगों के साथ में रहोगे वैसे ही उन चीजों को अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में। तो किन लोगों के साथ रहते हो आप ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ पर एक सीक्रेट भी शेयर करूंगा। कुछ इन्वायरमेंट ऐसा बन चुका है कि जो लोग हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से लोग एक दूसरे की चुगली जिसको बोलते हैं करना स्टार्ट कर देते हैं, जाने अनजाने में करते रहते हैं, ऐसा होता है। अभी ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इंसान आपके सामने आपके दोस्त की, आपके रिलेटिव की, आपके परिवार की चुगली कर रहा है, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो आपको मालूम है, लेकिन वो आपको मिर्च मसाला लगाकर बता रहा है, क्या गारंटी है उस इंसान की वो आपके बारे में किसी दूसरे इंसान को नहीं बोलेगा? तो ध्यान रखना, ऐसे इंसान से बच कर रहना है। आज आपके परिवार के बारे में बोल रहा है, कल जब आपकी किसी बात पर बिगड़ जाएगी तो आपके बारे में भी जाकर बोलेगा। तो ध्यान रखना ऐसे इंसान से। चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। आप जैसे हो उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हो। आप अच्छे इंसान हो तो अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करोगे। आप बुरे हो तो बुरे इंसान की कंपनी में रहोगे, बुरे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। जैसे दारू पीने वाले को दारू पीने वाला मिल ही जाएगा, कहीं भी जाएगा। तंबाकू खाने वाले को तंबाकू वाला मिल जाएगा, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने वाला मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसा आप सोचते हो, जैसा आप खुद हो, वैसे लोगों की दोस्ती होगी आपके पास में। आखिरी नियम,
इस यूनिवर्स का नियम बोलता है कि डोंट आस्क हाउ, सबसे पावरफुल नियम। सबसे पावरफुल नियम क्या है? डोंट आस्क हाउ। यूनिवर्स बोलती है जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है कौन करेगा क्या करेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जब मैं आर्मी से रिटायर होने वाला था तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि भाई मेरी जो बुक है मेडिटेशन की सबसे आसान विधि, उसके ऊपर मैं मैनिफेस्ट किया था कि भाई जो मेरी बुक के आगे डॉक्टर लिखा जाना चाहिए। हमारे ऑफिस में एक ऑलरेडी डॉक्टर था, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, अहमदनगर की, दीपक हार के नाम था उनका, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता था। मुझे नहीं मालूम था कैसे लगता है डॉक्टर के नाम के आगे। तो मैंने मैनिफेस्ट किया कि अगर उसको डॉक्टर की डिग्री मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं, मेरे बुक के नाम के आगे। मैंने ये नहीं सोचा, उस समय मैं ज्यादा नहीं जानता था, आज से तकरीबन 1.25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं जानता था मैनिफेस्टेशन क्या होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सिर्फ मेडिटेशन के बारे में जानता था। लेकिन अगर हमें आईसीयू का ट्रीटमेंट करना है तो हर एक चीज सीखनी होगी, इसलिए सीखना पड़ा मुझे भी। तो वहां पर मैंने मैनिफेस्ट किया जैसा भी था कि जब मैंने उस टाइम पर देखना स्टार्ट किया था, मैंने इनिशियल स्टेज के ऊपर था कि अगर ये बोलते हैं कि होता है तो क्यों नहीं कोशिश की जाए। कोशिश करने में क्या लग रहा है, कोशिश ही तो करनी है ना, सोचना है, विश्वास करना है कि भाई मुझे हो गया है, ऐसे ही तो करना है। तो मैंने वो उस स्टेप को फॉलो किया और 5 दिसंबर को, ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ थोड़े ही समय के अंदर मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग चुका था। इतना पावरफुल चीज है टेक्निक। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसके बारे में आज और थोड़ा सा समझ लेते हैं ये कैसे बनती है, कैसे इसको मैनिफेस्ट किया जाता है। बेसिक स्टेप को कम से कम एटलीस्ट समझते हैं उसको। बेसिक नहीं है, एंड रिजल्ट है, बीच में कुछ चीजें पूरी समय को देखते हुए डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मेन पॉइंट कवर कर रहा हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 8 रूल, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। चले बढ़े आगे, चलो थैंक यू। अब ये बात ये बोलती है जैसे मैंने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इन्हीं बेस के ऊपर काम करता है, जो हम सोचते हैं वही होता है। तो मेरे लिए काम क्यों नहीं करता, ये बड़ा सवाल है। किस किस के मन में सवाल है ऐसा, हैंड रेज कीजिए। मेरे लिए काम क्यों नहीं करता, उस रीजन को भी जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। सिर्फ 2 ही रीजन है, हमें यकीन नहीं है कि ये मेरे लिए भी काम करता है। सबसे पहला रीजन, हमें यकीन नहीं है कि मेरे लिए भी काम करता है। दूसरी चीज, सॉरी, आगे बढ़ने से पहले कितना यकीन करते हैं जब आप किसी इंसान को अच्छाई बताते हैं, ये आपकी के लिए अच्छी चीज है, तो आपके ऊपर यकीन नहीं करता है। कितनों के साथ होता है, आप लोगों ने चाहा, दिल से मदद करना चाहा कि भाई इसका भला हो जाए, लेकिन वो यकीन नहीं करेगा आपके ऊपर। आप बोल रहे हो कि भाई इस दुकान से रिजनेबल सामान मिलता है, सही रेट में सामान मिलता है, जहां वहां उसको डबल रेट देना पड़ेगा, वहां से खरीद कर लेकर आ जाएगा। होता है ऐसा? तो जो अच्छी चीजें हैं उसके ऊपर लोगों का विश्वास उठ चुका है। रीजन है उसके पीछे। रीजन क्या है, लोग बाग इतना धोखा खा चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं उस धोखे से कि सच उसको दिखाई नहीं देता। हर चीज में डाउट ही रहता है, कहीं ये तो मुझे लूटने के लिए नहीं आया है। कौन कौन एग्री करता है इस बात को कि ईमानदारी के लिए, जो ईमानदार लोग हैं उनके लिए स्ट्रगल ज्यादा है, बेईमान के लिए स्ट्रगल नहीं है। वो तो बेच ही देगा किसी न किसी तरह, जो ईमानदार है उसके लिए स्ट्रगल रहेगी। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से काम करते रहना है। ठीक है, यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन चाहता है कि मुझे यकीन हो जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, हैंड रेज कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाइए, हीलिंग ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन के अंदर, उसके अंदर टाइप कीजिए यस, ओनली यस टाइप कीजिए बस खाली। आपको लिंक शेयर करता हूं, उसको आसानी से देखिए। जितने मिलीनियर लोग हैं वो किस प्रकार उन्होंने परिभाषित किया है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। कम से कम मिनिमम हमारे पास में 22 लोग, तो कम से कम एटलीस्ट 20 लोगों की तो यस पहुंचनी चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, यहाँ पर चैट में नहीं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जहां से आपको लिंक मिला है उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टाइप कीजिए यस, आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे मैं सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है आपके पास में, 1 2 3 4 5
सभी ने कर दिया टाइप? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो आरती शेयर कर दीजिए लिंक। कल दिन में फुर्सत में देखिएगा जब टाइम लगाकर। जिन लोगों ने बात की है, किस बारे में बात की है, सीक्रेट मूवी के बारे में, कैसे चीजें काम करती है, जितने जो सक्सेसफुल लोग हैं इस संसार के, उन्होंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में टेक्निक बात की है, उसी सिद्धांत के ऊपर बात कर रहा हूं मैं। रोंडा बर्न की किताब ना? हाँ, रोंडा बर्न की सीक्रेट मूवी, जो सीक्रेट मूवी हॉलीवुड की एक आई थी, वही हाँ देखा हाँ हुआ है। बिल्कुल, हाँ वही मूवी है, उसी के बारे में, उसी का लिंक शेयर किया है। उसको देखिएगा, थोड़ा टाइम लगाकर, 1 घंटा की 1 सवा घंटा की मूवी है वो, देखिएगा उसको आराम से, और यकीन हो जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। पहले मालूम नहीं था, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जब मैंने देखा था, आई 2006 में थी ये मूवी, लेकिन जब उससे पहले लोगों को पता नहीं था। 2006 के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत क्रेज लिया जीवन के अंदर, सभी लोगों के अंदर काफी बदलाव हुआ। आप लोग भी ले सकते हैं, उसमें सीखना है, चीजें सिखाई नहीं गई है उसमें बताई गई है काफी चीजें, लेकिन आपको मदद मिलेगी इसके ऊपर और ज्यादा विश्वास करने में, कैसे उस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। दूसरा रीजन, हम इसको यूज करना नहीं जानते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर आप यूज करना नहीं जानते तो गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, जीवन में फेल हो जाओगे, और फेल हो जाओगे तो क्या करोगे? नहीं करोगे, दोबारा कोशिश नहीं करोगे। तो उस चीज को सीखना है, और सीखने का जो मैंने लिंक ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है, बहुत सी चीजें उसके अंदर मिलेगी। उस पावरफुल टेक्निक को मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। हमारे जो वर्ड होते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो हमारे सोच होती है वो ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, हमारे वर्ड के अंदर भी फ्रीक्वेंसी होती है। कैसी फ्रीक्वेंसी होती है? डॉक्टर मसारू इमोटो, आप यूट्यूब के अंदर सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर जब सर्च करोगे, इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया। पानी के 2 गिलास लिए, एक के ऊपर लिखा कि तुम बहुत गंदे हो, एक के ऊपर लिखा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसके ऊपर लिखा यू डिस्गस्ट मी। उसका क्रिस्टल ऐसा था जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, गंदा हो चुका था। इसको बोला था आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसका क्रिस्टल ऐसा था जो आप देख पा रहे हो, इतना ब्यूटीफुल क्रिस्टल बना हुआ था। इसका आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर के अनलिमिटेड वीडियोज हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप खुद सर्च करके सकते हो। आप खुद इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मैंने खुद किया प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। आप चावल बनाइए, चावल को कटोरी के अंदर, बाउल के अंदर डाल के उनको ऊपर लिख दीजिए लव नथिंग हेट। जो हेट वाला आप देख रहे हो ब्लैक हो जाएगा, 4 दिन लगेंगे इसमें। इस जब भी देखते हो उसे प्यार भरी बातें कीजिए, दूसरे से बातें कीजिए, जो भी आप लोगों ने बोलना है वो बोलिए उनको, जार को। एक्सपेरिमेंट को कर देखना है। यूट्यूब के ऊपर मैं दोबारा नाम शेयर कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक्सपेरिमेंट ऑफ डॉक्टर मसारू इमोटो के नाम से, वाटर एक्सपेरिमेंट, यूट्यूब के ऊपर मार सकते हो आप लोग। मैं कोई साइंटिफिक चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ ताकि हम उसको आसानी से कोरिलेट कर सके। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो हम बोल रहे हैं, चीजें कैसे आती हैं, उनको मैनिफेस्ट करने का सबसे आसान तरीका, थैंक यू यूनिवर्स। जो भी चीज चाहिए उसके लिए थैंक यू बोल दो। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद। उसके साथ में बिकॉज लगा देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। उसके साथ में बिकॉज लगा देना है कि आपको स्वस्थ शरीर होने के बाद क्यों चाहिए आपको स्वस्थ शरीर, कारण क्या है उसके पीछे। अगर आपको बेस्ट फ्रेंड है, आपका लाइफ पार्टनर बेस्ट फ्रेंड है, उसके पीछे क्या कारण है, तो उस कारणों को साथ में लगा देना है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद। मैं अच्छी तरह से अपने जीवन को जी सकता हूँ, मैं अपनी दिनचर्या को, रूटीन में अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकता हूँ, मैं हर मोमेंट का एंजॉय कर सकता हूँ। जो आपके रीजन है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर मेरा अच्छा इंसान है, मैं उसके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। जो भी आपके खुद के पॉइंट है वो लगा दीजिए। करियर के लिए, मेरे सक्सेसफुल करियर के लिए धन्यवाद यूनिवर्स, क्योंकि मैं सफल होकर लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जितना और सफल होऊंगा उतनी और ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगा। जो भी आपके रीजन है, आप क्यों सफल होना है, अपने रीजन खुद फाइंड आउट करके उसके अंदर लगा दीजिए। पैसा आप जितना कमाना चाहते हो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास जितनी भी धन दौलत है उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर महीने खुशी खुशी आसानी से जो भी आपका अमाउंट है इतने रुपए कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करता हूँ, लोगों को बेनिफिट देता हूँ, ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। जो भी आपके खुद के पॉइंट है उस पॉइंट को ऐड कर दीजिएगा उसको। इज इट ओके एवरीवन?
मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। इसी तरह और भी चीजों को आप बना सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो मैनिफेस्ट करते हो, उन चीजों को भी बना सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम के ऊपर, पॉइंट के ऊपर आते हैं। इन चीजों को तो हमने समझा कैसे आती है, कैसे ठीक किया जा सकता है। अब जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ गई है, क्या पास्ट को बदला जा सकता है? यस या नो? नहीं बदला जा सकता तो क्या कर सकते हैं हम? अपने उज्जवल भविष्य का तो निर्माण कर सकते हैं। यस सर। यस सर। अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दिया जाए कि इन सारी समस्याओं का समाधान एक टेक्निक हो सकता है, तो कैसा रहेगा? कर सकते हैं। टाइप कीजिए। चैट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए या बोलिए अनम्यूट करके, कैसा रहेगा यदि आपको ब्रह्मास्त्र दे दिया जाए सब चीजों का कि सर मेरे को एक ही समाधान चाहिए, आप मेरे को ऐसी टेक्निक बताओ जिससे मेरी समस्या। सुपर्ब सर। थैंक यू सो मच प्रिया जी। सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच पुलकित जी, थैंक यू सो मच। चलो शेयर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो ब्रह्मास्त्र है होपोनोपोनो प्रेयर का। होपोनोपोनो प्रेयर क्या है? डॉक्टर आई ह्यूलेन कुछ ही समय पहले इस संसार को छोड़कर गए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है। डॉक्टर आई ह्यूलेन, उन्होंने इस संसार को एक ऐसा तोहफा दिया जिससे आप किसी भी समस्या का समाधान करने में काम आसानी से समाधान कर सकते हो। चाहे आपके रिलेशन हो, चाहे आपकी गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे आपके लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम हो, चाहे आपके मोबाइल के अंदर हो। माइनर प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि भाई टूट गया तो मोबाइल ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी वजह से जैसे लैपटॉप हैंग हो गया है, हो जाता है लैपटॉप हैंग होना, ऐसा होता है। तो जब लैपटॉप हैंग हो जाता है, इस टेक्निक को इस्तेमाल करना है। मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। इवन सर्दी के टाइम पर, जब जैसे डीजल की गाड़ी है मेरे पास में, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले मैं इस टेक्निक को यूज करता था और गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती थी। जब कभी मोबाइल हैंग होता है तो ऐसा वेपन मिल जाए तो मैजिक काम कर सकता है। ये कितने लोगों के मन में सवाल है कि अगर ऐसे मैजिक है तो हमें क्यों नहीं पता लगा? हैंड रेज कीजिए। एक कोई देख पा रहा हूं अभी तक तो मैं। 2 3 4 5। आई होप जो जिनके कैमरे ऑफ हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे। चलो, जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी अपने आप को अपग्रेड करने की नहीं होती ना, तब तक हमें कुछ नहीं पता लगेगा। आप आकर्षण के सिद्धांत की वजह से ही आप सेशन अटेंड कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच किया है फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहे हो अभी कोरिलेट? आप अपने आप के जीवन को नई दिशा देना चाहते हो, समाधान करना चाहते हो, तभी आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, अदरवाइज कोई चांस नहीं था। आप फाइंड आउट करोगे इसको, होपोनोपोनो प्रेयर को। आरती लिंक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर। आपको 12 मिनट की एक प्रेयर डाल रहा हूं। होपोनोपोनो बहुत ही प्यारी प्रेयर है, 10 से 12 मिनट लगते हैं इसमें, 108 बार। क्या वर्ड है उसके अंदर? आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ इतनी सी प्रेयर है। पहले खुद से शुरुआत करनी है, क्योंकि सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी किसकी क्लीन करनी है? अपने आप की सर। क्लीन करेंगे तो क्या मैजिक हो सकता है? कौन रिजल्ट शेयर करेगा? एनीबॉडी? ओपन में प्रेयर का किसके पास? यस प्रिया जी, करके वॉइस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है शायद। बोलिए प्रिया जी, बोलिए। हाँ सर, ये रियली मैं एक्सपीरियंस की हूँ इस चीज को। इट्स अ वेरी नाइस टेक्निक। सिंपल जैसे आपने अभी बोला मोबाइल हैंग हो गया है, डेफिनेटली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा मोबाइल हैंग तो नहीं हुआ था बट स्टार्ट नहीं हो रहा था, और मैंने सिर्फ 5 बार बोला एंड नेक्स्ट मोमेंट मेरा मोबाइल स्टार्ट हो गया। क्लैप कीजिए प्रिया जी के लिए। ऐसे बहुत छोटी काम करती है। बिल्कुल सर, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं और आगे ये बात बताऊंगी, थोड़ा प्रूफ हो जाए वो फिर। पर इट इज वर्किंग एंड इट वर्क्स वेरी वेल। थैंक यू सो मच प्रिया जी। आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट, थैंक यू सो मच प्रिया जी। आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, लो कनेक्शन है, इस्तेमाल कीजिए होपोनोपोनो का।
एक तो हो गया खुद के लिए करना है, दोनों टेक्निक में शेयर कर रहा हूं, बेसिक भी और एडवांस भी। कौन कौन एडवांस वर्जन को भी सुनना चाहते हैं, हैंड रेज कीजिएगा। बेसिक क्या है, खुद के लिए करना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सके, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको आप होपोनोपोनो प्रेयर को आप यूट्यूब के अंदर फाइंड आउट करोगे, अनलिमिटेड वीडियोस मिलेंगे, व्यूज भी मिलियन में मिलने स्टार्ट हो गए हैं अभी तो, क्योंकि इतनी पावरफुल टेक्निक है। किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले तो समझते हैं। खुद के लिए करना है जब भी आप लो फील करते हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, जब भी आप डिस्टर्ब होते हो, किसी ने आपको गुस्सा दिला लिया, इस्तेमाल करना है। दूसरे के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। परेशान कौन है, दूसरे वाला या हम? तो किसके लिए इस्तेमाल करोगे, खुद के लिए करना है। खुद के लिए करने के बाद जब भी सिचुएशन होता है, कभी भी कैसा भी सिचुएशन, रिलेशनशिप के अंदर हस्बैंड वाइफ के साथ में हुई, बच्चों के साथ में हुई, जब आप डिस्टर्ब समझो कि भाई मैं डिस्टर्ब हूं, परेशान हूं, किसी भी कारण से, कोई दूसरा इंसान कर रहा है, परिवार वाले कर रहे हैं या कोई बाहर का कर रहा है, किसी भी कारण से कोई भी XYZ रीजन हो, परेशान कौन हूं, मैं परेशान हूं, तो कौन करेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी, अब मेरे को ठीक करने की। होपोनोपोनो कीजिए, आराम से रिलैक्स बैठ जाइए, लंबा सांस लेकर मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। एक बार इसका प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अपना नाम लेकर, आई एम सॉरी मनोज, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सभी ने अपना नाम लेना है, अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर आराम से बैठकर इसको स्लोली प्यार के इमोशंस के साथ करते रहिए। आपको एक नई एनर्जी फील मिलेगी, आप उस चीज को फील कर पाओगे। ठीक है, 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। आई एम सॉरी मनोज, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मनोज, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो भी पार्टिसिपेंट लाइव यूट्यूब के ऊपर देखे हैं वो भी पार्टिसिपेट कीजिए। बेसिक टेक्निक ये थी, किसने रियली उसको एक्सपीरियंस किया, अभी 5 बार किया तो किसको फीलिंग अच्छी आ रही है। सिर्फ 5 बार में इतना मैजिक हो सकता है, जब 108 बार करेंगे तो क्या मैजिक होगा। सिर्फ अभी तो बेसिक टेक्निक शेयर की है, एडवांस तो अभी बाकी है। करूँ एडवांस टेक्निक भी शेयर? टाइमिंग 10 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि चीजें सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। एडवांस के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल से बात करते हैं। यदि मैं हूं, मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में झगड़ा हो गया किसी रीजन से, ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल करना है। पेरेंट्स के साथ में सभी के सेम है, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे भाई हो, कोई भी XYZ कोई भी पर्सन हो। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो खुद को क्लीन करना है। पहले जब खुद को क्लीन कर लोगे, 1 हफ्ता तक खुद के ऊपर काम कीजिए। जो मैंने लिंक ग्रुप के अंदर डाला है उसको एक्सपीरियंस कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर क्लीन हो जाएगी 108 बार करने से। ठीक है, 12 मिनट का अप्रोक्सीमेट समय लगता है, तो निकाल लीजिए। जीवन को बदलना है तो निकाल लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर मैजिकल रिजल्ट क्रिएट होगा। 5 दिन बाद जब हमारा सेशन, तो हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन किसको रिजल्ट मिला, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, खुद को क्लीन कर लोगे तो दूसरे के ऊपर मैजिकल तरीके से काम करने लगेगी। जैसे मैंने बोला, गाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करता था, प्रिया जी ने बोला, प्रिया जी के साथ मेरे एक्सपीरियंस हुआ था, कुछ चीजें थी, डेफिनेटली उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया, तभी आप उन्होंने मोबाइल के ऊपर 5 बार करने से ही काम करने लग गई। पहले खुद को क्लीन कर लोगे, दूसरे के ऊपर आसानी से काम करेगी। एग्जाम्पल के लिए, सामने देखा वाइफ को, आंखें बंद करके उसको देखते हुए उनका नाम लेना है। फिर अपने लाइफ पार्टनर का, आपका हस्बैंड का, जो भी आपका रिलेटिव है जिसके साथ में आपका झगड़ा हुआ है, अपने दिल के ऊपर ही हाथ रखना है, उसको सामने विजुलाइज करना है। आई एम सॉरी, मैं अपने लाइफ पार्टनर का नाम लेकर जैसे बोल दूं, आई एम सॉरी शर्मिला, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, यहाँ पे एक गलती करते हैं, वो गलती भी मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने परमिशन दी है, थोड़ा सा 10 बजे से ऊपर हो जाएगा, तो गलती भी क्या करते हैं वो शेयर करूं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम उन गलतियों को करते रहते हैं और फिर बोलते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम जल्दबाजी करते हैं। कैसे करते हैं? आई एम सॉरी मनोज, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मनोज, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 108 बार करने के चक्कर में उसको फास्टेस्ट तरीके से कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर प्यार से बैठकर करना है और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट लेना है तो प्यार से बैठकर करना है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। जल्दबाजी से भागने की जरूरत नहीं है। कम बार करो, जरूरी नहीं है 108 बार करना, ये भी बता देता हूँ। 11 बार का टाइम है तो 11 बार करो, 2 मिनट का टाइम है तो 2 मिनट करो।
लेकिन जल्दबाजी मत करो बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। 2+1 का फॉर्मूला फिर अप्लाई करते हैं इस सिचुएशन में, ये तो करना ही करना है। 2+1 का फॉर्मूला क्या बोलता है, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब आप डिस्टर्ब होते हो, किसी के साथ में झगड़ा होता है, आप सही हो, आप अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हो तो हो, आप कितना भी प्रूफ करने की कोशिश करोगे, सामने वाले को मना नहीं सकते। कौन कौन इस बात पे एग्री करता है? यस सर। तो सही हो, दूसरों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम यही गलती करते हैं, जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। कल मैंने शेयर किया था, जब मैं कल सेशन होने के बाद एनालाइज कर रहा था कि मैंने इतना होपोनोपोनो किया पुलिस वाले के साथ में, फिर उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। माननी चाहिए थी ना, होपोनोपोनो सब चीजों के ऊपर काम कर दिया, 6,000 रुपए का चालान काट दिया पुलिस वालों ने, तो काम करनी चाहिए टेक्निक, क्यों नहीं की। यहाँ पर ये रूल फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्योंकि मैं अपने आप को जस्टिफाई करने लग गया था कि भाई मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं वफादार हूं, यानी उनको मैं गलत ठहराने लग गया था। जब आप दूसरों को जस्टिफाई करते हो, अपना जस्टिफिकेशन देते हो कि मैं सही हूं, यानी इनडायरेक्टली आप प्रूव करते हो कि वो सामने वाला इंसान गलत है, और किसी को बर्दाश्त है कि आप उसको प्रूव कर दो कि आप गलत हो। सामने वाला कोई इंसान नहीं चाहेगा कि वो झूठा साबित हो, गलत साबित हो, तो किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, ठीक है। तो जब भी झगड़ा होता है तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उस चीज को स्वीकार कर लेना। हाँ भाई, किसी ने बोला, वो टेक्निक शेयर करूं, एक कॉन्फिडेंशियल करूं। बोलोगे इतने सब इतना सिखा रहे हो सर, बाकी बाद में क्या रखोगे? बहुत कुछ है सिखाने के लिए, सीख लेते हैं। अभी जो चीजें याद आ गई है तो सीख लेते हैं, कुछ नहीं रखना। मैं सीखने के लिए, मदद करने के लिए ही सीखी है सब चीजें। आपके लाइफ पार्टनर ने बोला, कोई एग्जांपल शेयर करेगा तो अच्छा लगेगा। कोई भी पार्टिसिपेट करिए। लाइफ पार्टनर, अगर किसी को एतराज नहीं हो, लाइफ पार्टनर जो ब्लेम करता है, किसी का भी, लाइफ पार्टनर का जरूरी नहीं है, किसी ने आपको ब्लेम किया तो कैसे उसको स्वीकार करना है, परेशान ना होता कि हम। एनीबडी जो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है? यस प्रिया जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। कोई ऐसी सिचुएशन प्रिया जी जब आपको लगा, गुस्सा आया हो, कोई भी ऐसी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, किसी ने भी बोला हो आपको, कुछ भी बोला हो, जहां पर आपको प्रूफ करने की जरूरत पड़ी हो। हाँ सर, कई बार ऐसा होता है। आवाज नहीं आ रही प्रिया जी आपकी। एक मिनट, हेलो, एम आई ऑडिबल? प्रिया जी चलो कोई नहीं, म्यूट कीजिए। कुछ शायद मोबाइल के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कुछ वायर वगैरह के अंदर। एनीबडी? यस आशीष, यस आशीष बोलिए। कोई भी जिसके अंदर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ा हो, ऐसी कोई बात बताइए, कोई किसी का भी रिलेटिव का हो सकता है। सर जस्टिफिकेशन था कि मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए आई वेंट टू अ क्लिनिक, और वहां मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने मेरे मदर से बोला कि मेरे को इतना टाइम लग रहा है, सारे के सारे चीजें हैं। फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड डूइंग होपोनोपोनो कि आई एम सॉरी आशीष, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मेरा ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस अफर्मेशन। आई एम गेटिंग मेरे को टाइम नहीं लगा। थोड़ा कम समय की वजह से मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा, मैं थोड़ा माफी चाहूंगा। हमारा ये सवाल नहीं था, थोड़ा एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि समय हमारे पास कम है, हमें टेक्निक ज्यादा, माफी चाहूंगा हमारा। यस मंजू जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। पिंकी जी आपके नेक्स्ट टाइम। यस प्लीज। हाँ नमस्कार सर, ये मेरा थोड़ा वीडियो 2-3 दिन से नहीं चल रहा है इसमें, और मैं बात कर रही हूँ खाली कि मेरे साथ भी ऐसे मेरे को फील हो रहा है कि ये होपोनोपो मेरे पर काम कर रहा है, क्योंकि मेरे घर में एक मेंबर है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। मन से वो साफ है पर उसको गुस्सा आता है, तो मैं ये होपोनोपो करती हूँ तो वो फिर एकदम प्रेम से बात करते हैं वो। तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा फीलिंग होती है फिर वो। थैंक यू सो मच मंजू जी, थैंक यू सो मच। क्लैप कीजिए एक बार। यस पिंकी जी, क्या नाम था इनका, कहीं पे मैं पिंकी जी। क्या पिंकी? यस प्लीज। हम गुस्से की बात कर रहे थे, उस गुस्से के पॉइंट को शेयर कीजिए ताकि हम उस चीज को समझ लें। सर एक बार क्या हुआ, मैं एक डिपार्टमेंट में काम करती हूँ जिसमें कि औरतों को कुछ कुछ डिस्प्ले करना होता है।
तो मैं एक्चुअली चाह रही थी कि मेरे एरिया की जो औरत है वो एक्चुअली जाके वहां पे डिस्प्ले करे, लेकिन वो क्या सोची, वो हमेशा लेके जाती है, वो थोड़ी अलग किस्म की लड़की, अलग किस्म की थी। तो मैं एक्चुअली चाहती थी कि वो लेके जाए, लेकिन कुछ कोई कारण के वजह से उसका नहीं हो पाया, जिसमें कि मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला था कि हम कुछ भी होकर ट्राई करेंगे कि आप वहां पे जा सके, मतलब मैं सोची कि जैसे भी हो हमारा जाके वहां पे हो सके। तो फिर वो जब वहां पे आए तो उन्होंने ऐसे मेरे पे डाल दिया कि आप मैडम हमको बुलाए थे, बट मैंने उनको वैसे कुछ बोला नहीं था। मैं चाह रही थी कि उनका हो जाए, लेकिन उनको बोला नहीं था, तो वो आके मेरे पे गलती डाल दिए। तो वो मेरे को थोड़ा बुरा लगा कि कैसे, मतलब मैं उनके लिए अच्छे चाह रही थी, लेकिन वो मेरे पे मतलब ये कर दिए ये। थैंक यू सो मच। अनम्यूट कीजिए, पिंकी के लिए एक बार क्लैप बनती है। इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया, इसी चीज को हम को रिलेट करेंगे अपने एग्जांपल के साथ में। जब आप गलत नहीं होते तो जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्टिफाई नहीं करते हैं तो हम खुद परेशान हो जाते हैं, ये भी बात है। उससे समाधान की बात कर रहा हूं मैं, उससे समाधान कैसे पाए। यदि पिंकी को बोला, उन्होंने बोला, जो भी उनके दोस्त थी, जो भी लेडीज थी, आप चाह रही थी कि उनका प्रोग्राम वहां पर हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया किसी भी रीजन से। जब उन्होंने बोला था कि पिंकी आपकी वजह से नहीं हो पाया, तो पिंकी आपने क्या करना था, अगर मैं वहां पे होता तो क्या करता, मैं डिस्टर्ब नहीं होने के लिए मैं क्या करता, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि नहीं हो पाया ये प्रोग्राम, डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर गलती रही है, हो सकता है मेरी गलती हो, गलती रही है लेकिन नहीं हो पाया, अभी क्या कर सकते हैं। जब आप हमने अपनी गलती मान ली, उसके बाद क्या ऑप्शन रहेगा उसके पास, अपने ब्रेन को समझाने के लिए। सर एक बात, मतलब मैं वहां पे जो सिचुएशन में थी, मैं अगर वहां पे गलती अपना मान लेती तो वो एक मतलब अपना एक डिपार्टमेंट का एक बहुत मतलब वो जाके फिर मेरे को गलत साबित करती, मैं और ज्यादा प्रॉब्लम में फंस ऐसा सकती सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि गलती साबित कर देते हैं। जब आप अपनी गलती मान लेते हो, हमारा ब्रेन शांत हो जाता है। प्रैक्टिस इस्तेमाल करना, बिजनेस लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परिवार के अंदर जो कॉमन बात है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है परिवार प्रॉब्लम के अंदर, जॉब के अंदर भी आती है। जॉब के अंदर भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करता हूं। जब बॉस काम करता है, जॉब वाले कौन कौन है, हाथ उठाइए एक बार। ओके, थैंक यू सो मच। जब जॉब में काम करते हैं, ऑलरेडी हमारे 53 हो गए, सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा शॉर्ट में कवर करते हैं। जॉब के अंदर बॉस है, बॉस कितना काम करेगा नहीं करेगा वो हमें मालूम रहता है, सबको मालूम रहता है। जब हम कोई काम गलती कर देते हैं तो बॉस हमारे ऊपर माउंट हो जाता है। अगर बॉस ने बोला, आपको बोला कि भाई आप गलत हो, आपने गलती मान ली कि हाँ मैं गलत हूं, बॉस उससे ज्यादा क्या बोलेगा, सॉरी सर, सॉरी तो बोलना है ना हमने, सॉरी सर, बस इतना खत्म हो जाएगा। अगर आप उस पर एक्सप्लेन करने लग गए तो अगली बार फिर बात लगाएगा, ठीक है। तो ज्यादा पंगे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गलती नहीं हो, जहां पर समाधान हो रहा हो उसको बोल लीजिए, सॉरी चलो गलती हो गई, ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। और क्या हो सकता है, आगे नहीं करते हैं, काफी डिस्कस हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये लकी विनर्स जीतने का समय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए 5,000 रुपए का गिफ्ट है ये वाउचर। जो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करेगा, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करेगा, इंस्टाग्राम के अंदर अपनी जो भी कोई भी स्टोरी है हमारे साथ में शेयर करेगा, 3 लकी विनर को दिया जाएगा ये कूपन 5,000 रुपीज का। मेरा जो हीलिंग मास्टरी वेल्थ जो हीलिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैजिकल हीलिंग सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस दिया जाएगा पूरे 1 महीने के लिए। ज्वाला स्वरूप रात को हम क्या करते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के ऊपर काम करते हैं पूरा का पूरा। उस सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उससे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सुबह का ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन 6 बजे जो हर रोज होता है, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो फ्री एक्सेस दिया जाएगा सिर्फ ओनली 3 लकी विनर्स को, यानी 15,000 रुपीज का पैकेज है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। मैं फ्री भी दे सकता था आपको, मालूम है, फ्री भी मैं, मेरा तो चलता ही है ना सेशन, लेकिन फ्री की वैल्यू नहीं करता है। जब तक जेब के इंसान की जेब से पैसा नहीं निकलेगा तब तक वैल्यू करेगा नहीं वो। तो थोड़ा पैसा, कुछ ना कुछ हरकत होनी जरूरी है। जब तक एफर्ट्स नहीं करेगा तो फ्री के अंदर सोचेगा क्या करना है, सो रहने दो। इसलिए सिर्फ इसको एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए ये जरूरी है, कुछ ना कुछ आपके तरफ से एक्शन होना चाहिए, इसलिए जरूरी बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। अगर इतना कुछ चुका रहा हूँ, इतना कुछ आपको वैल्यू दे रहा हूँ जीवन में, तो इतना आप तो बनता है सर। बिल्कुल, गुरुदान तो देना ही पड़ेगा ना सर, कुछ सीखना है तो। बहुत वैल्यूएबल चीज आएगी, आपको बेनिफिट दूंगा, बहुत बेनिफिट दूंगा। जो सेशन में डटे रहे हैं उनको और भी बता देता हूँ। हर संडे को हम एक्सेस देने वाले हैं, ये भी सेशन का प्लान कर रहा हूं मैं।
जो हमारे साथ बने रहे हैं उनको डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जीवन में वैल्यू ऐड करूं। वो अनाउंस करूंगा समय के साथ में। कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूं ताकि वो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके लिए भी प्लान करना पड़ेगा ना सिस्टम, कि भाई संडे का उनको भी एक्सेस दी जा सके। तो करेंगे हम, इस चीज के ऊपर भी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, वर्थ इट है। जो आपने 1 घंटा समय बिताया उसके लिए काफी है। थोड़ा समय ज्यादा हो गया आज हमारा। प्रेजेंटेशन जो आज मैंने दिखाई है, किसको कॉपी चाहिए? हैंड रेज कीजिए। गूगल फॉर्म एक शेयर किया जाएगा लिंक के अंदर। अंजू, प्रिया जी, थैंक यू सो मच। आपको सभी को मिल जाएगी। ग्रुप के अंदर एक फॉर्म का लिंक दिया जाएगा, अपना फॉर्म फिलअप करना है। आपके ईमेल आईडी के ऊपर प्रेजेंटेशन की कॉपी मिलेगी, ग्रुप में नहीं मिलेगी। जिन्होंने टाइम निकाला है उसकी कॉपी बनती है। जो अभी भी जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है, एक्शन तो ले लिया लेकिन बीच में वापस चले गए क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ने उनको रोक लिया, या तो टीवी में देखने में मस्त हो गए, किसी में उनका हक नहीं बनता है। जब समय आएगा तो डेफिनेटली उनका हक बनेगा, डेफिनेटली शेयर की जाएगी। तो अपना ईमेल आईडी इस गूगल फॉर्म के अंदर शेयर कर दीजिए, आपको ईमेल के माध्यम से। आई होप कल का मिल गया होगा जिसने लिंक दिया होगा। एनीबॉडी जिसने शेयर लिंक अपने ग्रुप किया था और शेयर नहीं मिला हो? सर मैंने तो किया था, बट ईमेल आईडी कहाँ पर करना है शेयर सर? एक फॉर्म मिलेगा आपको, गूगल फॉर्म। हाँ सर, फॉर्म तो यस सर, फॉर्म मिला था बट फिलअप नहीं किया। हाँ, नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। जिसने फॉर्म नहीं, किया ये उसको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा मैम, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। ओके, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फिर दोबारा डालवा दूंगा। आरती डाल दीजिए प्लीज उसको। डे टू असाइनमेंट में मिलेगा। डे टू असाइनमेंट आपको ग्रुप में ही मिलेगा। इसके लिए आपको कोई फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ओके। और डे टू असाइनमेंट भी पूरा कीजिए, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। एक बार रिवाइज कर देते हैं फास्टेस्ट तरीके से। जो हमारे पास चीजें आती है फीलिंग, थॉट, बिलीफ और एक्शन की वजह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा का पूरा निचोड़ इसमें है इसका। फीलिंग, थॉट, बिलीफ और एक्शन से चीजें आती हैं। 8 रूट कैसे हमारे जीवन में चीजें आती है, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉ ऑफ प्रोटेक्शन हमारे लिए क्यों नहीं काम करता? हम तो यकीन नहीं करते, हम जानते नहीं। प्लीज म्यूट कर दीजिए अगर बैकग्राउंड में नॉइस है तो। मैंने शेयर किया था किस बेस पर बोल रहा हूँ ये चीजें, कैसे चीजें काम करती है। मैंने कल एग्जांपल शेयर किया था कि 1.5 करोड़ के कर्ज से 10 लाख पर अगर ला सकता हूँ तो डेफिनेटली उन टेक्निक को एक्सपीरियंस किया होगा मैंने, मेरे साथ में जो कुछ हुआ होगा तभी मैं उन चीजों को समझ पाया। यस या नो? यस सर। तो उन्हीं बेस के आधार पर आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल चीजें शेयर कर रहा हूँ। उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं करना आपके ऊपर है, वो आपकी जर्नी डिसाइड करेगी। आपने इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने जीवन में, एक्शन लेना है या नहीं लेना। ठीक है, हम अभी प्रैक्टिकल उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। करें एक्सपीरियंस जो भी सीखा उन चीजों की। सिर्फ करेक्ट 10 बजे हैं, सिर्फ 10 मिनट, 10 से 15 मिनट का हम पावर। कितने मिनट का करें? आप बोलोगे उतने मिनट का ही करेंगे। 10 मिनट का, 15 मिनट का? अनम्यूट करके बोलिए जो भी बोलोगे। 10 मिनट हाथ रेज कीजिए। 15 मिनट करते हैं पहले। 15 मिनट का कौन? 15 मिनट करिए चाहे सर। 15 मिनट वाले 15 मिनट करिए चाहे। 10 मिनट वाला कोई नहीं? 15 मिनट कर लीजिए सर। 15 मिनट का सब एग्री करते हैं तो 15 मिनट काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो सुप्रीम सोल की लाइट है उस स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। जस्ट ए मिनट, रिलैक्स बैठिए तब तक आप लोग आराम से। शायद थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, बट डोंट माइंड। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? नो सर। नहीं देख पा रहे हैं? Yes sir, it's visible. अब Yes, sir. अब ओके, अब हो गए। ठीक है।
तो जस्ट रिलैक्स बैठ जाइए। Yes, sir. मंजू जी आप पार्टिसिपेट कीजिए, आज कल प्रॉमिस किया था हमने आपके पास साथ में। मंजू जी प्लीज आज आप म्यूट कीजिए, कल हमने प्रॉमिस किया था आपके साथ में कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। साथ में एक बोनस और भी बता देता हूँ, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आज, कल हमारी छुट्टी है, ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन की संडे को छुट्टी रहती है। अगले 5 दिन तक संडे तक जब तक हमारा वेबिनार चलेगा, सुबह 6 बजे का भी आप ज्वाइन कर सकते हो उससे। इट ओके एवरीवन? इतना अगर टाइम दे रहे हो तो मेरी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है, आपने अपना कीमती समय दिया है तो उस चीज का फायदा उठाइए। मंडे की सुबह 6 बजे, ठीक है, ग्रुप में ही आपको लिंक मिलेगा। चलो जस्ट रिलैक्स बैठ जाइए, आंखें बंद। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान को लगाते हुए, अपने शरीर को हल्का करते हुए, आपका ध्यान भ्रुकुटी में। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं जितना अपने बारे में जानता हूँ, मैं जितना अपने बारे में जानती हूँ, मैं जितना अपने बारे में सोचता हूँ, जितना अपने बारे में सोचती हूँ, मैं उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली हूँ। मेडिटेशन के पोज में बैठे नहीं रहना है, हाथ को हिलाते रहना है। सब लोग बोलते हैं मेडिटेशन करते वक्त बैठना है, मैं बोलता हूँ कि हाथ को जितना मूवमेंट करोगे उतना ज्यादा और मैजिकल रिजल्ट आएगा। माफीनामा की तरफ चलते हैं। हे मेरे परम पिता परमात्मा, अभी आके बोल सकते हैं आप लोग, लाइट की तरफ देखना है आपको, जो भी अफर्मेशन करोगे लाइट की तरफ देखना है खाली, ठीक है। लाइट की जो मेन है फोकस इस तरफ सबका ध्यान, कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, बस जस्ट इतना है। हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मेरे परिवार से भी कोई गलती हुई हो उन्हें भी माफ करना। मेरे परिवार से भी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मुझे और मेरे परिवार को माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरे परिवार को माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। आप देख रहे हैं मंजू जी की आवाज को, इसी फीलिंग के साथ आप होपोनोपोनो भी करना है, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ में। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। समस्त शक्तियों का आह्वान करते हैं हाथ खोलकर। हे ब्रह्मांड में विराजमान समस्त शक्तियों, हे ब्रह्मांड में विराजमान समस्त शक्तियों, मैं आपका आह्वान करता हूँ। मैं आपका आह्वान करती हूँ। मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ। ये सारी शक्तियां मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। ये शक्तियां मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही हैं। मेरा मार्गदर्शन कर रही है। मेरा मार्गदर्शन कर रही है। मुझे दिशा दे रही है। मुझे दिशा दे रही है। मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में मेरी मदद कर रही है। मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में मेरी मदद कर रही है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। मैं शिव बाबा का लाडला बच्चा हूँ। मैं शिव बाबा की लाडली बच्ची हूँ। हम परमात्मा का भी नाम ले सकते हैं, परमात्मा भी बोल सकते हैं। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं उज्जवल भविष्य के निर्माण की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं शांत होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ।
मैं शांत होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। अपने ब्रेन की तरफ हाथ लगाते हुए, मैं अपने विचारों का कंट्रोल करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने विचारों को कंट्रोल करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने विचारों को कंट्रोल करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपनी खुशियों को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपनी खुशियों की मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने जीवन की हर समस्या का समाधान करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने जीवन की हर समस्या का समाधान करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। दोनों हाथ खोलकर, ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है, धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मेरा पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है, धन्यवाद परमात्मा। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवता और मेरे पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवता और पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद परम पिता परमात्मा। आगे करते हुए, सृष्टि के पांचों एलिमेंट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सृष्टि के पांचों एलिमेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। शब्द समझ में नहीं आया। ग्रोथ करने की, आगे बढ़ने की शक्तियों से, आगे बढ़ने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं जीवन में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं जीवन में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं शुभ भावना रखने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं शुभ भावना रखने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपना और अपने परिवार का नाम बुलंद करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपना और अपने परिवार का नाम बुलंद करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं खुशहाल जीवन जीने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं खुशहाल जीवन जीने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने जीवन में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने आप को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के शक्तियों को कंट्रोल करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। दोबारा रिपीट करते हैं। हाँ। मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के शक्तियों को स्ट्रॉन्ग करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा की शक्तियां, दोनों हाथों पर ले जाते हुए, शिव बाबा की शक्तियां मेरी सुरक्षा कर रही है। शिव बाबा की शक्तियां मेरी सुरक्षा कर रही है। हमने हाथ ले जाते हुए, मेरे परिवार की भी सुरक्षा कर रही है। मेरे परिवार की भी सुरक्षा कर रही है। शिव बाबा की शक्तियां मेरे कारोबार की सुरक्षा कर रही है। शिव बाबा की शक्तियां मेरे कारोबार की भी सुरक्षा कर रही है। मेरे सामान की सुरक्षा कर रही है। हैं? मेरे सामान की सुरक्षा कर रही है। मेरे सामान की सुरक्षा कर रही है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मैं अपने सभी संबंधों को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने सभी संबंधों की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। अपने पेरेंट्स को विजुलाइज कीजिए सामने बंद आकर के, उनका आशीर्वाद लेते हुए उस पावर को फील कीजिए अपनी बॉडी के अंदर, जो वो हमारे पावर हाउस है, जब कितनी पावर मिलती है। अपने पेरेंट इन लॉज को, यहाँ पर अगर आपके पेरेंट इन लॉज या मदर इन पेरेंट्स के साथ में अगर कुछ कहा सुनी है, तो नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से कुछ थोड़ा टाइम लगता है,
तो एक बार कीजिए, 2 बार आशीर्वाद दीजिए, तीसरी बार में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उस चीज को ट्राई करना है, 2-3 बार लगातार करोगे तो कनेक्ट हो जाओगे। अपने भाई बहनों को भी हक करते हुए उनको, मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। अपने लाइफ पार्टनर को विजुलाइज कीजिए सामने। मैं अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर के प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। दोनों हाथ मिलाते हुए हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनने की शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ बेस्ट फ्रेंड बनने की शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। हम एक दूसरे पर विश्वास करने की शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। एक दूसरे के साथ विश्वास करने की शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने की शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। एक दूसरे के साथ को सपोर्ट करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के साथ मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे बेस्ट लाइफ पार्टनर के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान है। मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान है। चरित्रवान है। चरित्रवान है। गुणवान है। गुणवान है। परमात्मा की शक्तियां उनकी सुरक्षा कर रही है। परमात्मा की शक्तियां उनकी सुरक्षा कर रही है। उनको मार्गदर्शन कर रही है। उनका मार्गदर्शन कर रही है। उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में उनकी मदद कर रही है। उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण करने में उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। धन्यवाद मेरे शिव बाबा। कैरियर के ऊपर आते हैं। मेरे सक्सेस, मैं अपने जीवन में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर रोज ग्रोथ करने की शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। हाँ, मैं अपने इनकम के मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर बनने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं एक्सीलेंट मनी मैनेजर बनने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए मैं अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग बनने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। दोनों हाथ खोलते हुए, ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। क्या? सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा।
सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है, धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है, धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब लोग सुखी हो जाएं, सब लोग सुखी हो जाएं। मेरा और मेरे परिवार का कल्याण करने के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। मेरा और मेरे परिवार का कल्याण करने के लिए धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। अब करते हुए अपने हाथों को, यस मेरे पास सुपर पावर है, यस मेरे पास सुपर पावर है, यस 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 मेरे पास सुपर पावर है। यस 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 मेरे पास सुपर पावर है। ब्लेसिंग देते हुए एक दूसरे को, कांग्रेचुलेशन, आप सब लोगों ने अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के गोल को अचीव कर लिया है, तथास्तु। कांग्रेचुलेशन, आप सभी लोग हेल्थ, करियर, अपने हेल्थ, करियर और अचीव कर लिया है, तथास्तु। तथास्तु। एनर्जी लेवल लो, मीडियम, हाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत कृतज्ञता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई अपना थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, कैसा लगा अभी जो हमने फील किया, सिर्फ 15 मिनट किया। म्यूजिक नेटवर्क की वजह से म्यूजिक नहीं लगाया, म्यूजिक लगाते तो और पावर बढ़ जाती इसकी। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मंजू जी। एनीबॉडी, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? कोई बात नहीं करना चाहता तो ग्रुप के अंदर डालिएगा, जो भी आपने एक्सपीरियंस, जो भी हुआ, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा। बुरा लगा है तो बुरा लिखना है, अच्छा लगता है तो अच्छा लिखना है, जैसा भी लगा हो वैसा लिखना है। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। यस सर, बहुत अच्छा लगा। बाकी में सर शांति मिलती है इसको करने से, बहुत शांति मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस सर, कितने भी नेगेटिव थॉट्स हो तो वो भी पॉजिटिव अपने आप से ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इनकेस बाद में भी कोई क्वेश्चन आता है तो नोट करके रखिए डायरी के अंदर, आप ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, सर ये क्वेश्चन हमारा कल सेशन में भी कवर कर सकते हैं। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। सर एक क्वेश्चन है, जैसा भी आपको सेशन लगाओ ग्रुप के अंदर पक्का चैट बॉक्स के अंदर डालिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र। शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।